सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हमने ज़्यादा बड़ा पोर्शन लिया, तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है जो नॉर्मल इतने साइज की प्लेट होती है वो आप उसमें खाना खाएं। उससे ये होता है कि आपका पोर्शन तो वही होगा जितना आपको रिकमेंडेड है, लेकिन आपको ये लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि 500 किलो कैलोरी ज्यादा कर ले, एज, वेट और हाइट। लेकिन हाइट जो है सबसे ज्यादा डिटर्मिन कर रही होती है कि आप कितनी कैलोरीज लेंगे। क्या वाकई प्लेट का बड़ा साइज होना हमें ज्यादा खाने पर उकसाता है, मजबूर कर देता है? ये सवाल सुनने में आपको बड़ा सादा लगता होगा, मगर इसका हमारी सेहत और रोजमर्रा आदत से बहुत गहरा ताल्लुक है। तहकीक से साबित हुआ है कि अगर प्लेट बड़ी हो तो हम लाशऊरी तौर पर ज्यादा खाने लग जाते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या फिर ना हो। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें क्या खाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि हम कितना और किस तनासुब से खाएं। ब्रिटिश डाइटिक एसोसिएशन की तर्जुमान का कहना है कि 70 की दिहाई में औसत प्लेट का साइज 22 सेंटीमीटर था, जो अब बढ़कर 28 सेंटीमीटर हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे खाने में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आज के दौर में जब फास्ट फूड, गैर मुतवाज़न खुराक और बेतरतीबी आम हो चुकी है, ऐसे में खुराक को बेहतर बनाने के लिए माई प्लेट मेथड एक आसान और साइंसी तरीक़ेकार है। ये मेथड बताता है कि हम ना सिर्फ पेट भर कर खाएं, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर, मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक खाएं। और इसकी तफसीलात जान लेते हैं कि बेसिकली मेथड है क्या। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत ईशल साकिब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईशल, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप डिफ़ाइन करें इस मेथड को। माई प्लेट मेथड ये क्या है? हेलो। रोल करने के लिए हम ऑप्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब आप बड़ी प्लेट लेते हैं, एक बिगर साइज की प्लेट होगी, लेट्स से 14 इंच की प्लेट है या फिर उससे थोड़ी सी छोटी है, तो आप ऑब्वियसली जितना मर्जी पोर्शन डालेंगे आपको लगेगा आपने थोड़ा खाना खाया है। तो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए और अपने थोड़े से अपने कहते हैं ना कि ब्रेन के साथ आप प्ले करते हैं, बिकॉज आपको वो जो है आपको अपने पोर्शंस को भी कंट्रोल करना है, लेकिन अपने ब्रेन को भी वो सिग्नल देना है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हमने ज़्यादा बड़ा पोर्शन लिया है। तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो प्लेट का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर लें। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 8.5 इंच की या 10 इंच की जो प्लेट होती है, जो नॉर्मल इतने साइज़ की प्लेट होती है, उस प्लेट को रिकमेंड किया जाता है कि वो आप उसमें खाना खाएं। उससे ये होता है कि आपका पोर्शन तो वही होगा जितना आपको रिकमेंडेड है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आपको ये लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे होते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है। इसी तरह ही ये खाना खाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर राइस लें, और हम रिकमेंड करते हैं कि 8 to 12 टेबल स्पून आप राइस लें अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें ये होता है कि बड़ी प्लेट में जब आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि राइस तो बहुत थोड़े हैं, सही। तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी ही नहीं। इसी तरह हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने मीडियम साइज की प्लेट ली है तो उसके अंदर आप जो है ना चम्मच भी उसके लिए जो नॉर्मल है, एक होते है टेबल स्पून, उससे खाना ना खाएं। आप नॉर्मल जो स्पून होता है जो थोड़ा सा जो इसका डायमीटर कम होता है, आप उससे ले या टी स्पून से खाना खाना स्टार्ट कर दे, तो उससे भी फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज्यादा आती है। अच्छा इशल, जब हम होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि खाने के लिए बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं, बड़ी फैंसी क्रॉकरी होती है जो कि रखी जाती है। ये बड़ी प्लेट्स पेश करने का मतलब क्या होता है? लोग ज़्यादा खाएं, हालांकि अगर देखा जाए तो क्वांटिटी तो कम ही होती है रेस्टोरेंट्स में। बिल्कुल। अच्छा, जब एला कार्ट करते हैं ना, तो आप जब एक सिंगल प्लेट, अब तो सर्विंग वो आ गई ना, फैमिली रेस्टोरेंट्स खत्म हो गया, वो वाली सर्विंग्स आ गई कि आप प्लेट के अंदर ऑलरेडी सेट हुआ होता है। उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने जो पोर्शन होता है उसको कवर अप किस तरह किया होता है कि एट टाइम्स सॉस साइड पे लगी होती है, या कोई सैलेड लीव्स होंगे जो कि एडिबल भी नहीं होते, एट टाइम्स कोई डेकोरेशन रखी होती है, जैसा चेरी टमेटोज होते हैं या इस टाइप की कोई चीज साइड पे होती है, और पोर्शन बिल्कुल मिडिल में होता है। तो प्लेट को स्टैक अप वो मिडिल में करते हैं और थोड़ा पोर्शन होता है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो डिपेंड करता है आपको अपनी प्लेट, फिर भी वहाँ पे डिफरेंट डेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बफे सिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डेक्स होते हैं, आपने वहाँ से प्लेट निकाली होती है, 2 तरह के साइजेस होते हैं उसमें। एक जो साइज होता है उसमें आप लोगों का वो जो होती है क्वार्टर प्लेट्स होती हैं, और एक साइज के अंदर होती हैं वो जो आप टेबल जो प्लेट्स में नॉर्मल साइज होता है, तो उसमें आपने ऑप्ट करना होता है वाइजली। उसमें भी ये होता है कि डिजर्ट्स के लिए जो होती है जनरली हम छोटी प्लेट्स ले रहे होते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि नॉर्मल जो खाना खाना है उसके लिए भी हम जो है वो डिजर्ट वाली प्लेट्स ही लें, उससे जरा बेटर रहता है। अच्छा ईशल, हमें कब ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि हमने सेहतमंद भी रहना है। बहुत सारे लोग दिन में 4 दफ़ा भी खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग 2 दफ़ा भी खाते हैं।
बहुत सारे लोगों को भूख नहीं भी होती, फिर भी उनको लगता है कि हमारा फर्ज है कि अच्छा, हमने ज्यादा तीसरी खाने दफा की भी खाना है। रिक्वायरमेंट स्पेशली ये होता है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ऑब्वियस उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 500 किलो कैल ज्यादा हो जाती है नॉर्मल जो आपका ईटिंग पैटर्न होता है उससे। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि 500 किलो कैल ज्यादा कर लें, या जो वेट गेन कर रहे हैं लोग, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अगेन हम कुछ परसेंटेज कैलोरीज के बढ़ा देते हैं कि आपने जरा ज्यादा खाना है। यानी जो अंडरवेट लोग होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा खाएं। जो थोड़े से इस तरह के लोग हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिस तरह बहुत सारे बच्चों में बहुत ज्यादा स्टंटिंग हो जाती है या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें वो बिल्कुल मैल नरिश्ड हो जाते हैं, उसमें हम रिकमेंड करते हैं ज्यादा खाएं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जो हामिला खवातीन हैं या फिर जो लैक्टेटिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है ज़्यादा कैलोरीज लें। और स्पेशली जो लोग मसल मास बिल्ड करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा बॉडी मास इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा सरप्लस लें कैलोरीज, सो दैट आपकी जो है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन अगर आपने वेट गेन करना है या फिर आपको ज़रा ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, तो वो भी फुलफिल हो जाती है। अच्छा इशल, एक सेहतमंद मर्द और खातून को रोज़ाना तकरीबन कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? मर्द और ख़वातीन के लिए खुराक की मिकदार किस बुनियाद पर तय की जाती है? क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा खाना सेहत की अलामत होता है और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा खाएँगे तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, या बच्चों को भी ओवर फीडिंग करवाते हैं, इसलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट है। ट्रू। उसमें ये होता है कि ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उस इंसान को है जिसकी हाइट लंबी है। तो हम लोग 3 फैक्टर्स देखते हैं बेसिकली, एज, वेट और हाइट। लेकिन हाइट जो है सबसे ज़्यादा डिटरमिन कर रही होती है कि आप कितनी कैलोरीज लेंगे। आप लोग सेम वेट के हो सकते हैं लेकिन हाइट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल 50 केजी है, 55 केजीज की कोई लेडी है, अगर वो बहुत फॉर एग्जांपल उसकी हाइट है 5 या 4.9, तो वो बल्की लगेगी। वेयरएज अगर वही हाइट 5.3 है तो वो हाइट की वजह से जो है ना वो ये जो इंसान आपने और ज्यादा हाइट की ट्रिम बात की है लगता कि है, हाइट से टोन डाउन लगता है। डिटरमिन करते हैं, इसको आप मजीद भी एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन आप वेट मशीन पे भी हम इसके असरात देख रहे होते हैं कि मतलब जो लंबी कद वाला चाहे वो स्मार्ट भी हो तो उसका वजन जो है वो ज्यादा आ रहा होता है वेट मशीन पे। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली लंबी हाइट में सिर्फ वेट ही नहीं, उसमें उसके बोन मिनरल डेंसिटी, उसकी बोन्स का वेट भी आ जाता है। ऑब्वियसली जो लंबा इंसान है उसकी बॉडी ने ऑब्वियसली ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है ना। मतलब जिस तरह एक छोटा इंसान है वो शॉर्ट सैचुरेटेड है, उसकी हाइट भी छोटी है, बोन्स भी उसी तरह की ग्रोथ है। लेकिन जो एक लंबा इंसान है उसकी ऑब्वियसली बोन्स की भी उस तरह की ग्रोथ है, उसकी जितना मसल मास भी ज्यादा उतना ही बिल्ड हो रहा है। अच्छा, उसके ईशल, organs एक भी उस तरह ही होते ट्रिकी हैं। तो सिचुएशन फिर हम ये सबकी कि जिंदगी में आती है, और अगर यही ट्रिकी सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आपके सामने बहुत सारा खाना हो और वो सारा खाना बुफे लगा आपकी मनपसंद का हो और उसकी क्वांटिटी, उसका टेस्ट आपका मनपसंद हो, फिर प्लेट भी आपके सामने जो पड़ी हुई है वो बड़ी है, ऐसी सूरत हाल में खुद को कैसे बचाया जाए कि आप ज्यादा खाना ना खाएं, और किस तरह खाया जाए खाना? अच्छा, इसके लिए एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है माई प्लेट की स्ट्रैटेजी। उसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने अपनी प्लेट किस तरह डिज़ाइन करनी है। तो बेसिकली आपकी एक राउंड प्लेट है, फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी प्लेट ले लें। अगेन इस तरह बेशक आप इमेजिन कर लें कि प्रॉपर राउंड प्लेट है। अब राउंड प्लेट के 4 सेक्शंस कर लें आप। अब इन सेक्शंस में आपने खाना डालना है, आपने बैलेंस अपने हिसाब से करना है उसको। हर इंसान की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन ये होगा कि जो हाफ पोर्शन है उस प्लेट का, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। आप उसमें एक रोटी भी रख सकते हैं, आप उसमें 6 टेबल स्पून टू 12 टेबल स्पून राइस भी रख सकते हैं। अगेन उसमें ओट्स भी हो सकते हैं, 2 होल व्हीट स्लाइसेस भी हो सकते हैं। रोटी का साइज 6 इंच वाली 2 भी हो सकता है और 9 इंच वाली 1 भी हो सकता है। तो एक तरफ तो कार्बोहाइड्रेट चलेगी, और जो बाकी है प्लेट का जो सेकेंड हाफ है, मतलब 2/4 जो पोर्शन है, उसमें आपने डालना है उसके अंदर एक प्रोटीन का पीस डालना है। जैसा फॉर एग्जांपल 1 पीस चिकन का हो सकता है, या 2 पीसेस भी चिकन के हो सकते हैं। फिर मटन हो सकता है उसके अंदर 1 पीस, या फिर बीफ का भी छोटा आप स्टेक का पीस ले सकते हैं। अगेन आपकी प्रेफरेंस, आप फिश लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप 6 आउंसेस के फिश ले सकते हैं। उसके अलावा जो है, जो अब ये हाफ प्लेट कवर हो गई, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आ गई। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग हाफ प्लेट है उसके अंदर आपने क्या करना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट का पोर्शन ऐड करना है। तो आपने अगर ईटिंग अपनी कंट्रोल करनी है, एक्सेसिव ईटिंग या ओवर ईटिंग का कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पोर्शन आप सबसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे वेजिटेबल्स के थ्रू। जितनी ज्यादा आप सैलेड को ऐड करेंगे उतनी आपकी एपेटाइट सप्रेस होगी, उतने आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा। बिकॉज ये होता है कि जो वेजिटेबल्स होती है उसमें सबसे कम कैलोरीज होती है हमारे सब फूड ग्रुप्स में। तो 1 कप जो है डाइस्ड वेजिटेबल्स में, अगर वो रॉ हो तो 25 किलो कैल है, अगर वो कुक्ड हो तो 50 किलो कैल है, और ऑयल का भी
पोर्शन आप ऐड कर लें, 25 किलो कैल के लें, तो 75 किलो कैल टोटल हो जाता है। तो वेजिटेबल्स जो है जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और वेजिटेबल्स में जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स होते हैं जो आपने उस सैलेड के पोर्शन में नहीं काउंट करना, वैसे आप खा सकते हैं। उसमें होता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आपने उस सही। सैलेड के अंदर नहीं काउंट करना, बिकॉज वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में बिल्कुल आता है। ठीक। तो थैंक सैलेड यू का सो पोर्शन बहुत मच ज़्यादा आप नहीं ईशल, ले- आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही प्रिसाइजली हमें बताया कि किस तरह हमें हमारी प्लेट बनानी चाहिए ताकि हम अच्छा खाना भी खा सकें और अच्छी क्वांटिटी में वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स ले सकें जिसकी हमें ज़रूरत है।